इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में शुरू होगा। स्विस वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुआहिदे पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे और इस मौके पर सालिस, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। अमरीकी नायब सदर का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसले की वजह सफरी और इंतजामी मामलात का अभी तक हल ना होना और मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। ज़रा ये बताते हैं कि अमरीकी वफ़द अब भी रवानगी के लिए तैयार है और जैसे ही मनसूबाबंदी और इंतजामात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे वफ़द रवाना हो जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज का वक्त शुरू। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद से आबनाए हुर्मुज़ से 12.5 मिलियन बैरल्स तेल गुजर गया। अमरीका के लिए पुरअज़्म है और तवक्को है कि लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर पैगाम और कहा कि मशरिक़ वस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। अमरीका के लिए कामयाबी ये है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केट तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही है। अमरीका से हम मुआहिदे पर ईरान रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि अमरीका से मुआहिदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहिदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह किया कि आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब देने में हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। एक्स पर पैगाम में चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ ने कहा कि दुश्मन को जंग के दौरान सबक सिखा दिया गया। ईरान का बनाए होर्मुज़ में जहाज़ों से 7 रोज तक फीस वसूल न करने का ऐलान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक जहाज़ों के लिए मुख्तस करदा वक्त और तयशुदा रास्ते पर ही सफर करना लाजिम होगा। बारूदी सुरंगें हटाने का अमल इस्लामाबाद मुफाहमत के तहत अंजाम दिया जाएगा। बहरी जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे के इजरा का अमल तेज बनाने की हिदायत। इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्ल करके नहीं निकाल सकता। अमरीकी नायब सदर का 2 टोक पैगाम। ईरान मुआहिदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली हुकूमत रद्द-ए-अमल को बिला जवाज़ करार दे दिया। जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि इसराइली हुकाम एतमाद की कमी की वजह से बोखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। अमरीका ईरान मुफाहमत के बाद इसराइली हुकाम के लहजे में तब्दीली आने लगी। अमरीका में तयनात इसराइली सफीर लेबनान में जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। वाज़ेह किया कि हिज़्बुल्लाह ने मुआहिदे के खिलाफ वर्जी ना की तो वो भी पासदारी करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी तेल $79 फी बैरल हो गया। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सालसी के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के सालसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट तकरीबन 50 अरब रुपए खसारे का होगा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का बयान। खारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला।
3 अफराद जाम बहक, 1 खातून जख्मी। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले 7 साल बच्चे का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। और फीफा वर्ल्ड कप में चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में शुरू होगा। स्विस वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुआहिदे पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे और इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। अमरीकी नायब सदर का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसले की वजह सफरी और इंतजामी मामलात का अभी तक हल ना होना और मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। जरा ये बताते हैं कि अमरीकी वफ्द अब भी रवानगी के लिए तैयार है और जैसे ही मनसूबाबंदी और इंतजामात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे वफ्द रवाना हो जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज का वक्त शुरू। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद से आबनाए हुर्मुज़ से 12.5 मिलियन बैरल्स तेल गुजर गया। अमरीका के लिए पुरअज़्म है और तवक्को है कि लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर पैगाम और कहा कि मशरिक़ वस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। अमरीका के लिए कामयाबी ये है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केट तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही है। अमरीका से हम मुआहिदे पर ईरान रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि अमरीका से मुआहिदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहिदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह किया कि आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब देने में हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। एक्स पर पैगाम में चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबॉफ ने कहा कि दुश्मन को जंग के दौरान सबक सिखा दिया गया। ईरान का बनाए होर्मुज़ में जहाज़ों से 60 रोज तक फीस वसूल न करने का ऐलान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक जहाज़ों के लिए मुख्तस करदा वक्त और तयशुदा रास्ते पर ही सफर करना लाजिम होगा। बारूदी सुरंगें हटाने का अमल इस्लामाबाद मुफाहमत के तहत अंजाम दिया जाएगा। बहरी जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे के इजरा का अमल तेज बनाने की हिदायत। इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्ल करके नहीं निकाल सकता। अमरीकी नायब सदर का 2 टोक पैगाम। ईरान मुआहिदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली हुकूमत रद्द-ए-अमल को बिला जवाज़ करार दे दिया। जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि इसराइली हुकाम एतमाद की कमी की वजह से बोखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। अमरीका ईरान मुफाहमत के बाद इसराइली हुकाम के लहजे में तब्दीली आने लगी। अमरीका में तैनात इसराइली सफीर लेबनान में जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। वाज़ेह किया कि हिज़्बुल्लाह ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ना की तो वो भी पासदारी करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी तेल $79 फी बैरल हो गया। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सालसी के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया।
पाकिस्तान के सालसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट तकरीबन 50 अरब रुपए खसारी का होगा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का बयान। खारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 अफराद जाम बहक, 1 खातून जख्मी। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले 7 साला बच्चे का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। और फीफा वर्ल्ड कप में चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी।